अभी हमने पीछे देखा था कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है, ये सारे के सारे उसकी डेफिनेशन पहली इस तरह करते हैं। इस तरह ये वर्टिकल लाइन टेस्ट बनाया था कि एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो अगर एक पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन होगा, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन हमारे पास नहीं होगा। अब मैं आता हूँ कि मेरे पास जो 1-to-1 फंक्शन टाइप्स हैं, इसकी जो मेरे पास फंक्शन की टाइप्स हैं वो क्या होंगी। तो मैं सिंपल किस पे आ गया, टाइप्स। पहली टाइप मेरे पास क्या है, 1-to-1 फंक्शन। तो 1-to-1 फंक्शन हमारे पास क्या होगा, पहली बात इसकी याद रखें, अगर मैं सिंपल इस तरह इसका बनाऊँ ना 1 2 और ये बनाऊँ 3 4 5, 1-to-1 ऐसा फंक्शन होगा जिसमें एक का इमेज एक हो। इसी चीज़ को मैं अपने अगर लफ्ज़ों में लिखूं तो क्या होगा, इफ़ f ऑफ a is equal to f of a dash, then a is equal to a dash। इसकी नहीं समझ आई तो इसको उल्टा के इस तरह लिख सकते हैं हम, इफ़ दूसरे नंबर इफ़ a नॉट इक्वल टू a डैश, देन f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ a डैश। इसका मतलब ये है कि अगर दो नंबर आपस में बराबर नहीं ना, जिस तरह 1 और 2 आपस में बराबर नहीं हैं, दो मुख्तलिफ नंबर का जो इमेज है वो भी मुख्तलिफ ही होगा। इस तरह नहीं होगा कि 1 का इमेज 3 है 1 का इमेज 4 भी हो। नंबर मुख्तलिफ हैं तो उनका ये एफ ऑफ एक जवाब होता है ना, हमारे पास ये डोमेन होती है, ये रेंज होती है। तो अगर इनपुट हमारे पास सेम नहीं है तो इसकी इनपुट आउटपुट भी हमारे पास सेम नहीं होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1-to-1 फंक्शन बोलेंगे। दूसरी थर्ड पॉइंट पे आ जाए इसी के, अगर इसकी एक डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, इफ़ एफ इनवर्स ऑफ वाई। अब इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, और x किसके इक्वल होता है, एफ इनवर्स y के इक्वल होता है हमारे पास, ये याद रखना है। तो इफ़ x, ये x की वैल्यू लिख रहा हूँ, इज़ सिंगलटन, इसको x लेंगे इसको y, x मतलब इनपुट, ये इफ़ इनपुट है सिंगलटन यानी कि सिर्फ एक हो ना, एक एक के साथ है, इस तरह ये है, और एम्प्टी फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b। मतलब इस चीज़ का एम्प्टी का ये मतलब है कि ये 5 है ना, तो 5 का हमारे पास प्री इमेज, इसको इधर ले जाएं तो इमेज होता है, इसको पीछे ले जाएं तो प्री इमेज, कि 5 का प्री इमेज हमारे पास एम्प्टी भी हो तब भी हमारे पास वो 1-to-1 फंक्शन ही होगा। देन f इज़ 1-to-1, वो 1-to-1 होगा। एग्जाम्पल पे आ गए हम, एग्जाम्पल क्या है कि अगर मैं लेता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, हमें पूछा जाता है कि ये फाइंड करें कि हमारे पास r से r पे है तो क्या ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन है कि नहीं है। तो सिंपली मैं कौन सी डेफिनेशन अप्लाई करने लगा हूँ, ये वाली 3 वाली, क्या कि मैं इसका प्री इमेज फाइंड कर लेता हूँ। प्री इमेज क्या होगा कि मैं उसका सिंपली इसका इन्वर्स फाइंड कर लेता हूँ। ये मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है ना, इसका इन्वर्स मेरे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस के रूट वाई, और क्या होगा प्लस के रूट वाई। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू माइनस के रूट वाई और प्लस का स्क्वायर रूट वाई, ये हो गया। अब देखें डेफिनेशन, इफ एफ इनवर्स ऑफ वाई इज़ अ सिंगलटन, ये सिंगलटन भी नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो एक्स स्क्वायर हमने लिया था ये हमारे पास इनटू फंक्शन
नहीं होगा, ये याद रखना है। ओके, इसका एक और भी टेस्ट हमारे पास है। हम जो है ना तमाम पॉसिबल जो इनटू फंक्शन के लिए हर एक बुक से कंसर्न करके जितने भी पॉसिबल इसके टेस्ट थे वो हमने लिए। इसको मैं क्या बोलता हूँ, टेस्ट लिखता हूँ, और इस टेस्ट का नाम क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। क्या होता है कि सिंपली ग्राफ बना लें इस फंक्शन का। ये मेरे पास है ग्राफ, अगर इसी x2 का बना लेते हैं ये ग्राफ। अब अगर हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रा करें और ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे तब वो 1 to 1 होगा। अगर एक पॉइंट पे कट करे तब 1 to 1 होगा। देखें ये हमारे पास जो लाइन है ना वो इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब ये 1 to 1 नहीं होगा। इसी तरह मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ कि मेरे पास है ये, इसका ग्राफ बनाएं कि ये मेरे पास ऑड फंक्शन का ग्राफ मैं बनाता हूँ x3 का, y इज इक्वल टू x3 का ग्राफ बनाता हूँ। इस पे वो टेस्ट अप्लाई करें तो देखें जिधर भी ये लाइन ड्रा करेंगे एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन 1 to 1 होगा। तो ये था हमारे पास फंक्शन, ये था हमारे पास 1 to 1 फंक्शन, उसकी ऑल पॉसिबिलिटी हमने देखी। अब हमारे पास क्या है दूसरे नंबर पे कि ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शन हमारे पास ये क्या होगा। तो सिंपली इनटू फंक्शन ये होगा कि अगर मैं इसका जो पहले बना लेता हूँ ना, फिगर सी बना लेता हूँ कि ये मेरे पास 1 2 है और ये क्या है इसमें 3 4 5 है, तो ये इस पे ये इस पे, तो ये देखें जिसमें एक हमारे पास जो कोडोमेन है ना ये बी कोड मेन का एक एलिमेंट हमारे पास खाली रह जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा उस फंक्शन को हम किस फंक्शन का नाम देंगे, वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि हमारे पास सिंपल अगर मैं लिखूं कि ये 1 इफ़ एफ ऑफ ए सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है बी का, बी ये हमारे पास था ना, एफ ऑफ ए का जवाब देखें 3 4 है, ये 3 4 ये सबसेट आ रहा है किसका, बी का, बी हमारे पास क्या है 3 4 और क्या है 5। तो ये देखें इस तरह, मतलब बी के सारे एलिमेंट यूज़ नहीं होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, हो जाएगा हमारे पास इनटू फंक्शन हो जाएगा। अब देखें दूसरा फ़र्क, कोडोमेन और डोमेन में फ़र्क क्या होता है। इस पूरी को बी को कोडोमेन का नाम देते हैं हम, और ये जो ये इमेज बनता है ना, अब इसमें ये 3 4 जो है वो हमारे पास डोमेन है और सॉरी रेंज है, और ये हमारे पास 3 4 मतलब पूरे का पूरा बी जो सेट होता है वो क्या होता है हमारे पास, कोडोमेन होता है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रेंज ऑफ एफ सबसेट किसका होगा हमारे पास, कोडोमेन का, या इसी को मैं लिख सकता हूँ रेंज ऑफ एफ नॉन इक्वल टू कोडोमेन लिख लें। कोडोमेन की जगह पे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम, बी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इनटू फंक्शन होगा। अब इसकी मैं अगर एग्जांपल लूँ, सिंपली एफ ऑफ एक्स मेरे पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने देखना ये क्या हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन तो नहीं होगा, पीछे हमने उसका क्राइटेरिया भी देख लिया है। तो अब हमारे पास ये क्या होगा, इनटू फंक्शन है कि नहीं है, तो ये डेफिनेटली हमारे पास इनटू फंक्शन होगा। कैसे होगा वो हम इसका ग्राफ बना के देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है ना वो इस तरह होगा कि ये देखें हमारे पास इस तरह। अब ये हमारे पास जो है वो डोमेन है, ये क्या है रेंज, कोडोमेन, वाई पूरे में से ये वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही, मतलब पूरे के पूरी ये कोडोमेन बी वाला इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये क्या होगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो ये था हमारे पास बेसिकली कि इनटू फंक्शन हमारे पास क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास
जो ऑन टू फंक्शन है वो क्या होगा। तो सिंपली अगर मैं लिखूं कि जो मेरे पास ऑन टू फंक्शन है वो क्या होगा, तो ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें ये ए के भी सारे यूज़ हो जाए, बी के भी सारे। मैं इसको अगर सिंपली इस तरह ड्रा कर लूँ ना, तो 1 2 3 4, तो ये देखें इस तरह ये हमारे पास क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब इसको मैं सिंपली ये तो ड्रा कर लिया हमने, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो मेरे पास क्या होगी, उसको मैं अगर लिखूं तो वो मेरे पास कुछ इस तरह होगी कि अगर पहले नंबर पे मैं लिखूं इफ़ y बिलोंग टू b के दूसरे सेट का एलिमेंट, देन जो भी हम y का एलिमेंट लेंगे ना उसके देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a, उसको मैप करने के लिए a हमारे पास पहले से मौजूद होगा a के अंदर एलिमेंट, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। हर इसके हर एलिमेंट के लिए हमारे पास इधर एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं लिखूं फॉर एवरी y बिलोंग टू b देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, देन दिस इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। दूसरे नंबर पे अगर मैं लिखूं कि एफ ए टू बी फंक्शन हमारे पास है, ये ऑन टू कब होगा, इफ़ इज़ ऑन टू लिख लें, ऑन टू इफ़ कब होगा, जब एफ ऑफ ए जो है वो क्या हो, सबसेट हो, इम्प्रॉपर सबसेट हो बी का। मतलब क्या है कि रेंज जो हमारे पास है ये दोनों इक्वल हों, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू को डोमेन। मतलब इसका ये है कि सारे एलिमेंट बी के यूज़ हो जाएं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। थर्ड डेफिनेशन इसकी देखें कि इफ़ एफ इनवर्स ऑफ वाई इज़ नॉन एम्प्टी। अब देखें घुमा फिरा के वही बात, एफ इनवर्स ऑफ वाई किसको बोलते हैं, इधर से इधर आने को। इसके हर एलिमेंट के लिए हम ये एफ इनवर्स वाई का मतलब है कि इसको मैं इसमें पुट करूँगा ना, ये वाई है, देखें ये मेरे पास एफ इनवर्स ऑफ वाई होगा, वाई की वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास जो जवाब है ये एक्स के इक्वल होता है, कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना। दोनों तरफ इनवर्स ले लें तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा, तो ये वाला इधर से इधर होता है और ये वाला इधर से इधर। तो इसके हर एलिमेंट के लिए मेरे पास इधर से एक एलिमेंट मुझे मिल जाए, मतलब प्री इमेज एग्जिस्ट करे तो हमारे पास नॉन एम्प्टी का यही मतलब है कि उसके एलिमेंट हमें मिल जाए। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, ये सारी डेफिनेशन जो हमारे पास ढके छुपे अल्फाज में सेम ही है। देन f इज़ ऑन टू फंक्शन होगा। एग्जांपल पे आ जाए, एग्जांपल मेरे पास है f ऑफ x को मैं लेता हूँ g, मेरे पास है x स्क्वायर है। अब मैं डेफिनेशन ये पहले वाली अप्लाई करता हूँ कि क्या थी, y बिलोंग्स टू b, इफ़ y बिलोंग्स टू b देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। देखें -1 बिलोंग्स टू b, इसकी जो हमारे पास है r से r फंक्शन डिफाइन है, तो ये a होगा, ये क्या होगा b, -1 b से बिलोंग करता है ना। देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a। अब देखें मेरे पास असल में ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, y बिलोंग टू b, मतलब -1 y है ना, तो x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, x इज इक्वल टू प्लस एयोटा और माइनस एयोटा, ऐसे ही होगा ना। देन देयर एग्जिस्ट प्लस -1 एयोटा बिलोंग टू a। अब देखें a तो मेरे पास r है ना, r में से तो ये एयोटा नहीं होता, सच दैट f ऑफ x नॉट इक्वल टू क्या होगा y। इस चीज़ का मतलब ये ऊपर वाली डेफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही कि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया
इस दूसरे सेट में से जिसका हमारे पास प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, -1 का तो इसमें नहीं होगा इस फंक्शन के लिए। इसका मतलब हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा क्रॉस लगा देंगे कि हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या है, ऑन टू नहीं होगा। तो ये थी हमारे पास ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन। इसी तरह चौथे नंबर पे मेरे पास क्या है, 1-to-1 इनटू फंक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेम इंजेक्टिव फंक्शन का नेम देते हैं। तो इंजेक्टिव फंक्शन मेरे पास क्या होगा, मैं सिंपली इसकी फिगर बनाऊंगा 1 2 3 1 2 3 4, जो 1-to-1 भी हो और इनटू भी हो, मतलब एक के साथ इमेज बनाए और एक खाली भी रह जाए, ये इस तरह। तो ये हमारे पास 1-to-1 इनटू हो गया। फिफ्थ नंबर पे देखें 1-to-1 ऑन टू, इसको हम क्या नेम देते हैं, बाईजेक्टिव फंक्शन का नेम देते हैं। तो ये मेरे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये तभी होगा जब हमारे पास दोनों के एलिमेंट की तादाद क्या हो, आपस में बराबर हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाईजेक्टिव फंक्शन हो। अब हम कुछ रिज़ल्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट के। फर्स्ट मैं देखूं, अगर कंपोजिशन ऑफ, कंपोजिशन क्या होती है कि इस तरह में अगर लिखते हैं हम, ऑफ एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, तो कंपोजिशन ऑफ टू बाईजेक्टिव फंक्शंस इज बाईजेक्टिव, दो बाईजेक्टिव फंक्शन की जो कंपोजिशन है वो क्या होगी, हमारे पास बाईजेक्टिव होगी। दूसरे रिजल्ट कि अगर एफ एंड जी, एफ और जी मेरे पास क्या है, आर 1-to-1, तो हमारे पास जो जी ऑफ एफ है वो भी क्या होगा, 1-to-1 होगा। एफ और जी 1-to-1 है तो जी ऑफ एफ भी क्या होगा, हमारे पास 1-to-1 होगा। 3 नंबर पे देखें, इफ़ जी ऑफ एफ इज़ 1-to-1, तो हमारे पास देन एफ इज़ 1-to-1, एफ हमारे पास क्या होगा, 1-to-1 होगा। 4th नंबर पे देखें, इफ़ एफ इज़ ऑन टू एंड जी ऑफ एफ इज़ 1-to-1, तो हमारे पास जी इज़ क्या होगा, हमारे पास 1-to-1 होगा। ये हमने रिज़ल्ट याद रखना है कि इससे हम सिंपली, ये हमारे पास थ्योरम है, इनसे हम आगे जो रिज़ल्ट है उनको सेटिस्फाई या प्रूफ कर सकेंगे।